ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस। तो कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती थी? बेंडिंग ऑफ लाइट अवे यस फ्रॉम। सर। ओके, जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो लाइट की पाथ बेंड हो जाती है, लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, एंड इसीलिए उसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ। एंड स्फेरिकल लेंस क्या होता है? लेंसेज कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। अगर मेरा एक ग्लास स्लैब है, बेसिकली लेंस का बेसिक मतलब ही यही होता है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा इन सच अ वे कि इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो चेंज होगी। तो लेंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक लेंस स्फेरिकल ही हो। जैसे अगर आपको पता हो तो हमारे जो स्पेक्स होते हैं, ठीक है, जो चश्मे हम पहनते हैं, उनमें से मेजोरिटी हम लोग को लगता है या तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है ना। यस सर। इन इफ यू नो अबाउट बाइफोकल लेंस, ओके, बाइफोकल लेंस, एंड वो भी आजकल नई टेक्नोलॉजी में, लेजर टेक्नोलॉजी में जो बाइफोकल बनते हैं लेंस, उनमें ऐसा होता है कि वो फार साइटेडनेस के लिए कॉनकेव होते हैं एंड शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कॉन्वेक्स होते हैं एट द सेम टाइम इन द सिंगल लेंस। तो वो डजंट काउंट एज स्फेरिकल लेंस। सो स्फेरिकल लेंस का सिंपल मतलब क्या होता है कि वो परफेक्टली स्फेरिकल सरफेसेस से बना हुआ हो। और इस चीज को हम समझ के देखते हैं। अब जैसे मिरर में हमारा क्या होता था? एक ही सर्कल होता था, क्योंकि वो एक ही साइड उसकी पेंटेड होती थी। बट लेंस में क्या, क्योंकि उसकी एक थिकनेस है, लेंस में क्योंकि उसकी एक थिकनेस है, तो लेंस में हमारे जनरली दो सर्कल्स की बात होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो सर्कल्स से यहाँ पे जो कॉमन एरिया बना आपका, ठीक है, ये जो कॉमन एरिया बना, ये मेरा एक टाइप का लेंस, ओके। एंड इन यस दोनों सर। सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो मेरा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, करेक्ट। यस सर। एंड इसी की तरह, इसी का अगर मैं हाफ ले लूँ, ये क्योंकि मेरा क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है मेरा, इसका हाफ ले लूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा? फोकस। +1 बन जाएगा। एंड इसी तरीके से यहाँ इस पॉइंट से, दूसरे कलर से मार्क करता हूँ कि आपको अच्छे से दिखे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हाफ होगा वो मेरा बन जाएगा फोकस 2, करेक्ट। यस सर। तो ये तो सिंपल सी बातें हैं। एंड ऑल्सो ये जो लाइंस है, जिस जो दोनों साइड से बल्ज्ड आउट है, ठीक है, आप अगर देखो इसको ध्यान से तो ये दोनों साइड से बल्ज्ड आउट है। तो ये लेंस का टाइप क्या है मेरा? ये लेंस है मेरा, ये लेंस है मेरा कॉन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में याद रखने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? कि कॉनकेव लेंस वुड ऑलवेज बी, ठीक है, जो थिनर इन द मिडिल, थिनर इन मिडिल, ठीक है। अगर थिनर इन मिडिल है, काइंड ऑफ अ केव फॉर्म कर रही है, इसलिए कॉनकेव लेंस है। एंड जस्ट दी अपोजिट, जो ऐसे दोनों साइड से बल्ज्ड आउट है, दोनों साइड से बल्ज्ड आउट है, बेसिकली मीनिंग थिकर इन द मिडिल, तो वो कौन सा लेंस है मेरा? कॉन्वेक्स लेंस, ओके। कन्वेक्स लेंस। हाँ, तो और यहाँ एजेस की बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिक एट दी एजेस, इसे बोलेंगे हम थिनर एट दी एजेस, ओके। यस ओके, सर। अच्छा, अब मैंने इसका कॉन्वेक्स का बनाया है मैंने डायग्राम, तो एक बार कॉनकेव का भी बना लेते हैं। कॉनकेव में भी सिमिलरली दो सर्कल्स होते हैं, बट वो दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं। रादर क्या होता है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये मेरा लेंस होता है, ठीक है। एंड यस सर। इसी में मेरा ये जो इसके सर्कल से जो सर्कल के सेंटर है, ये मेरा C1 C2 हो जाता है। एंड जो इसके रेडियस के हाफ है, ये फोकस 1, ये हो गया मेरा फोकस 2, ओके। यस सर। अगर मैं इसकी अपर्चर की बात करूं, M N, एंड इसकी क्या होगी? M N, ठीक है, ये M N सेम बात है, NM लिखो MN, ठीक है। यस क्लियर सर। है ना? ये सब यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लेंस का जनरल, आपको डिटेल में बात करेंगे जब हम उसे और डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन से पहले मुझे कुछ रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, कुछ रूल्स पता होने चाहिए जो हम रे डायग्राम से समझते थे, जो हमने जैसे लाइट में पहले करे थे, तो हमें कुछ रूल्स समझ आने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इसे पहले बात करते हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस, एंड इसका सेम इसी की तरह मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना सकता हूँ, ठीक है। Yes, sir. ये आ गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय पी। इसके बाद ये मेरा अपर्चर होता है, ये मेरा अपर्चर है एम एन। ओके, ये मेरा यहाँ पे C1 C2 F1 F2। अब बहुत ही सिमिलर लॉज है, बहुत ही सिमिलर लॉज है, बट डिफरेंस क्या आएंगे कि क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन हो रही है, तो अगर जब भी, पहली बात क्या याद रखनी है आपको लेंसेज में, अगर मैं एक डायग्राम, एक रे बनाता हूँ, ठीक है, एक इंसिडेंट रे, इस रे को क्या बोलूंगा मैं, इंसिडेंट रे, Incident ray. ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे है। अगर एक इंसिडेंट रे आई तो आप उसे डिफ्लेक्ट तब तक नहीं करोगे जब तक वो क्या होगा, जब तक वो इसके कहाँ तक, पोल तक नहीं आ जाती, ठीक है। ये फिर या फिर इसकी जो स्ट्रेट लाइन है जिससे ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये लेंस की, मतलब आप लेंस की स्टार्टिंग से डिफ्लेक्ट नहीं करोगे, लेंस के एंड से डिफ्लेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, इससे ही कर लो, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कॉन्सेप्चुअली आपको बताऊं तो दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। होता क्या है कि जब एक लेंस इसमें आती है, ठीक है, तो मीडियम चेंज हुआ, है ना, मीडियम चेंज हुआ, Yes, sir. करेक्ट, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट से मुड़ने लगेगी, है ना, Yes, sir. यहाँ से मुड़ने लगेगी। लेकिन हम जब डायग्राम्स बनाते हैं तो हमसे हमेशा सेंटर से ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, याद रहेगी ये बात। Yes, sir. ओके, तो इसके बाद इसमें, अच्छा मैंने एक और बात आपको जो बतानी है इन लेंसेज के बारे में, जब इन लेंसेज पे आगे अभी हम देखेंगे रे डायग्राम बनाने से, कि जब ये हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस होती है, इसमें लाइट रेज फॉल करती है तो वो सारी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना, अगर पैरेलली फॉल करती है, तो इसलिए हम इनको क्या Yes, बोलते हैं, sir. कन्वर्जिंग लेंस। Converging lens. एक्चुअली तो इन्हें हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड कॉनकेव लेंस में अगर हम सेम डिफ्लेक्ट कर, अगर लाइट, Diverging lens. हाँ, तो वो डाइवर्ट कर देती है, वो डिस्पर्स कर देती है उनको, नॉट डिस्पर्स, डिस्पर्स डिफरेंट थिंग, तो वो लाइट को डाइवर्ज कर देती है डिफरेंट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ऐसे आ रहा था तो वो बाहर चला गया, ऐसे आ रहा था तो स्ट्रेट गया, एंड ऐसे आ रहा था तो बाहर चला गया, ठीक है। तो ये जो होते Yes, हैं, sir. इस केस में ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है रेस को, तो ये डाइवर्जिंग लेंस। ओके, Yes, sir. अच्छा, तो क्योंकि ये मेरे कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसीलिए क्या होगा, अच्छा जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे ना, डू रिमाइंड मी कि मैं आप लोग को बताऊंगा, इनफैक्ट आप क्योंकि पहले कर रहे हो तो डू रिमाइंड मी कि ऐसा होता क्यों है, कि ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों होता है, ठीक है। वो अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो थिकनेस की वजह से हम एक आप ये समझेंगे कि वो कन्वर्जिंग क्यों होता है। बट अभी के लिए हमें इतना पता है सिर्फ कि कन्वर्जिंग होता है, एंड एक अगर रे पैरेलल आ रही है तो वो पास किससे करेगी, Sir, F2. फोकस, सेकंड फोकस से, अपोजिट साइड की फोकस से। ओके, इतना क्लियर है। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं दूसरी रे की बात करूं, अगर एक रे आ रही है मेरी पासिंग थ्रू F1 है, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना, Yes, sir. वो पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अगर एक रे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस पे डायरेक्टेड है तो वो क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी Yes, अपने sir. इंटेंडेड पाथ से। ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, इसके बाद, और हाँ, उसके बाद सी की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट करूं सी की तरफ, ओके, एक सेकंड, अगर मैं डायरेक्ट करूं सी की तरफ तो ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी ये? बताओ बताओ, अगर मैं सी की तरफ डायरेक्ट करूं तो कहाँ जाएगी, नहीं पढ़ा ये? अच्छा, वेट करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं, अभी वेट करते हैं। अच्छा, तो ये तीन चीजें समझ आ गई हमें कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल होगी तो फोकस से पास करिए, अगर फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल होगी,
एंड अगर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रही होगी तो डायरेक्टेड क्या होगी सेम लाइन में पास करेगी, है ना। ये मेरा Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पोल की तरफ डायरेक्ट करूं तो क्या होता है पता है? Yes, sir. सर वो बिना किसी डेविएशन के आगे चली किसी जाएगी। डेविएशन के आगे चलते हैं। ये सारी बातें तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें? ये 3 नो टाइप की सर। रेज हमने बनाई, 3 का, ठीक है। अच्छा, अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं थ्रू रे डायग्राम्स। तो पहला केस लेंगे हम, ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रहे हम, आई होप आप कोप अप कर सकते हो जल्दी, इसलिए जल्दी करा रहा हूँ, है यस ना। सर। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम। पहली बात तो हमें क्या करना है कि हमें इमेजेस की बात जब करनी है, ठीक है, अगर मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख सकता हूँ। पोजीशंस क्या क्या हो सकती है? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ठीक है। उसके बियॉन्ड बाद C1, बेसिकली एट हाँ, C1, बियॉन्ड C1, हाँ, एट इंफिनिटी बेसिकली मतलब बियॉन्ड C1, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है? एट C1, एट C1। उसके बाद मेरा एट क्या है? बिटवीन C1 एंड F1, बिटवीन C1 एंड F1, फिर एट एट F1, 1, एंड देन लास्टली और कोई है? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एंड F1, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली मैं बात करूंगा अगर लेंस की तो एक डायरेक्शन में ही बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक मैं कहाँ तक ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ। दूसरी साइड लाऊंगा तो ऑब्वियसली हमारी डी डायग्राम उल्टी हो जाएंगी, लेकिन रिजल्ट सेम आएंगे, है ना। सो यस लेंस सर। लेंस में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप इसे एक साइड से रखोगे एंड देन इफ यू टर्न द साइड तो आपकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। इट्स आइडेंटिकल बोथ साइड्स, अनलाइक मिरर्स, ठीक है, अनलाइक मिरर्स। तो ये मेरा पी क्या था? यहाँ पे पी था मेरा ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये बातें समझ आ गई, तो अब सारी पोजीशंस पे बना के देखते हैं, सारी पोजीशंस पे बना के देखते हैं। तो मान लो मैं पहला बनाता हूँ, मेरा सबसे पहले तो है प्रिंसिपल एक्सिस, एंड पहले हम किसकी बात करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। तो यार दोनों की साथ में कर लेते हैं, कॉन्वेक्स इस साइड साइड बना देता हूँ एंड कॉनकेव इधर बना देता हूँ, कॉनकेव, ओके। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी लेंस है कॉन्वेक्स, ओके, एंड यहाँ मेरी लेंस है कॉनकेव, ओके। एंड मुझे बोला गया है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो कहाँ पे है? बियॉन्ड C1। तो मैं यहाँ पे सारे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरा C1 है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, एंड ये मेरा C2 है, एंड ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक यस लाइन सर। देता हूँ उसके लिए कि मुझे बताओ डिफ्लेक्ट कहाँ से करना है। सिमिलरली इस केस में भी कर लेते हैं, एक सेकेंड, इस केस में भी कर लेते हैं कि मेरा क्या है यहाँ पे? C1, F1, F2 एंड C2, दिस इज माय। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि इंफिनिटी पे है। अगर इंफिनिटी की बात करूं तो मैं पैरेलली, मुझे पता है रेज आती है, मुझे यस पता सर। है मेरी पैरेलल रेज आएंगी। तो मैं कुछ पैरेलल रेज बना लेता हूँ। मेरी रेज 1, रे 2, रे 3, रे 4। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? अगर एक पैरेलल आती है तो वो कहाँ पे जाती सर है? दे विल पास थ्रू F2। पास थ्रू F2। तो ये पास थ्रू कर रही है। अच्छा, ये मैं सीधी लाइन ही बनाता हूँ क्योंकि ये वर्चुअल नहीं है, तो सीधी लाइन ही बनेगी इसमें, एक सेकेंड, ओके। And all these will meet at F2, okay, यस सर। all this will meet at F2। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बियॉन्ड C1 मीनिंग एट इंफिनिटी, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मेरी जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी? एट F2। एट F2, वेरी गुड। एंड इसकी साइज क्या होगी? डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ओके।
एंड इसका नेचर क्या होगा? नेचर क्या Sir, होगा? real and रियल inverted. तो होगा क्योंकि एक्चुअली रेट्स मीट कर रही है, एंड इन्वर्टेड। ओके। Yes, sir. अच्छा, इसके लिए भी बना लेते हैं। जब अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो मेरी पहली रेस, फॉर एग्जांपल एक पैरेलल बनाई हमने, एक सेकंड, हाँ, एक पैरेलल रे बनाई हमने, दूसरी पैरेलल रे बनाई हमने, तीसरी एंड चौथी। ओके। एंड ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, Sir, दिस they will diverge and sir, they will अपीयर टू appear to meet डाइवर्ज at फ्रॉम F1. F1। ठीक है, तो ये ऐसे जाएंगी। ठीक है, एंड इसको मैं कनेक्ट करूं तो ऐसे, ये ऐसे, देन ऐसे, ये ऐसे डॉटेड लाइन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली रेस पास नहीं करनी यहाँ से, है ना, तो Yes, sir. इसलिए डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये ऐसे, एंड देन ये ऐसे। ओके। ओ सॉरी, मैं इसमें Yes, sir. डायरेक्शन बनाई, आप डायरेक्शन भी बनाओगे लाइट रेस की हमेशा। अच्छा, तो इसमें मुझे पता है मेरी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, Sir, F1 में, at है ना, F1. एट F1 पे बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर मेरी कहाँ पे है, कहाँ पे है, At बियॉन्ड, infinity. हाँ बियॉन्ड C1 या एट इंफिनिटी, इंफिनिटी, तो मेरी इमेज की पोजीशन क्या होगी, At F1. की पोजीशन होगी, वेरी गुड, एट F1। ठीक है, साइज क्या होगा इसका, Highly diminished. डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, एंड देन नेचर क्या होगा इसका, Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, Yes, sir. ये वाला पार्ट क्लियर। अच्छा, अब 8C1 वाले सारे बना लेते हैं। तो अगर मेरी, ये वाला केस क्या था मेरा, ये वाला केस था मेरा बियॉन्ड, ये था मेरा केस पूरा, एक सेकंड, ये है मेरा केस ऑफ बियॉन्ड C1। ओके, मतलब Yes, sir. C1 क्या होता है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है मेरा 8C1। 8C1। ओके, तो दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, मेरा कॉन्वेक्स लेंस, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेरा कॉनकेव लेंस। ओके, अब हम Yes, बात sir. करते हैं इनकी मार्किंग्स की। तो ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, C1, C2, F1, F2, C1, C2। ओके, एंड मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट मेरा प्लेस्ड है At C1. C1। तो मान लो ऐसे हमने दोनों जगह ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब हम बात करते हैं एट C1 की सिर्फ और सिर्फ। तो एट C1 मेरी पहली रे मान लो मैं पैरेलल, पैरेलल होती है तो कहाँ से पास करती है, F2. F2 से पास करती है, वेरी गुड, तो F2 से पास कर गई। ठीक है, दूसरी रे मैं कैसे बनाऊं, दूसरी रे में मान लो बनाता हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे लाइन वो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगी, ये दोनों यहाँ At पे C2. एट C2। तो मेरा अगर इमेज बनाऊं मैं यहाँ पे, तो मेरी इमेज बनेगी एट C2। ये मेरा C1 था, ये मेरा C2 है, और कुछ मार्क नहीं करना हमने, बट डायरेक्शन हमने बनानी है रेस की, ये इसकी डायरेक्शन हमने बना दी। ओके, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट कहाँ है मेरा, एट C1, तो मेरा इमेज कहाँ होगा, at C2. पोजीशन होगी मेरी एट C2। इसका साइज क्या होगा, साइज Equal as the object. सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड थर्ड चीज, इसका नेचर क्या होगा, एक्चुअली रेज में Real and inverted. रियल तो है ही, एंड रियल तो है ही है, एंड क्योंकि हमें दिख रहा है जो एरो का ऊपर साइड था वो नीचे साइड आ गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब इस केस की बात कर लेते हैं। इस केस में भी मेरी पहली रे पैरेलल थी तो अपीयर करेगी, डाइवर्ज करना, है ना। Yes. नेक्स्ट रे क्या है, नेक्स्ट रे मान लो मैं क्या बनाऊं, नेक्स्ट रे में क्या बनाऊं, At optical center. एट ऑप्टिकल सेंटर वाली बना लेते हैं। तो ये मेरी ऐसे जाएगी रे, है ना। तो मेरा इमेज कहाँ बना, Sir, between F1 and optical center. ये मेरी छोटी सी इमेज बन गई, है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे मेरे दोनों रेज मीट कर रहे हैं, तो यहाँ मेरे पे ये मेरी इमेज बन गई, ठीक है। अगर मैं सारी इमेजेस को भी मार्क कर दूं यहाँ पे भी, जैसे ए बी, तो ये बन गया मेरा ए डैश बी डैश। वैसे ये अगर ए बी था तो ये बना मेरा ए डैश बी डैश, ओके। Yes. तो इसके बाद मैं अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखूं, ऑब्जेक्ट इज एट C1. C1, सो मेरा इमेज कहाँ बना, इमेज की पोजीशन मेरी हुई Between F1 and optical center. वेरी गुड, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज क्या हुआ मेरा, डिमिनिश्ड, इस बार Diminished. डिमिनिश्ड, हाँ डिमिनिश्ड। एंड मेरा नेचर क्या हुआ, नेचर क्या हुआ, Virtual and erect. वर्चुअल एंड, क्योंकि एरो ऊपर था यहाँ भी ऊपर है, बट क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, तो वर्चुअल एंड रेक्ट, ओके। Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट केस पे। तो मेरा नेक्स्ट केस क्या कहता है, नेक्स्ट केस मेरा कहता है बिटवीन C1 and F1. C1 एंड F1, ओके। तो ओके, अगर मेरा C1 और F1 में है, दोबारा से हम सेम मार्किंग कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अच्छा, आपके पास कंपास वगैरह होता होगा तो आदत डालना कंपास से बनाने की, आई होप आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगी, ठीक है। Okay, sir. अच्छी आदत है, वैसे ही करना तो कभी भी गलत इमेजेस भी नहीं बनेंगे। ये मेरा है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ C1 F1 F2 C2, C1 F1 F2 एंड C2, ओके। एंड देन हमने हाँ सारी चीजें मार्क कर ली। अब मैं ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, C1 और F1 के बीच में। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है, C1 और F1 के बीच में। अब हम बात करते हैं पहले केस की। पहले केस में दोबारा हमेशा एक पैरेलल रे बनाएंगे, ठीक है। पैरेलल रे बनाई, पास कहाँ से करी, F2 से, ओके। Yes, एंड sir. देन दूसरी रे क्या करूंगा, दूसरी रे में ऑप्टिकल सेंटर। Optical center. तो एक सेकंड, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करें तो ये कहाँ पे मीट होंगे, मान लो यहाँ मीट, ठीक है। Beyond C2. बियॉन्ड C2 मीट हो रही, तो एक सेकंड, हाँ। तो मेरी जो एक्चुअली रेज मीट करी, वो मेरी मीट करी यहाँ पे C2 के बाद। तो मेरे इससे हमें पता चला कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है,
if my object is between C1 and F1. C1 and F1, so मेरी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी उसकी, beyond C2. बियॉन्ड C2. उसकी साइज क्या होगी, larger than object. लार्जर देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और मैग्नीफाइड बोल सकते हो आप इसे. ठीक है, एंड लास्ट होगी मेरी नेचर. तो नेचर real and inverted. रियल है, एंड क्योंकि हमारा arrow यहाँ पे दिख रहा है उल्टा हो गया तो ये इन्वर्टेड है. ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं. इसमें क्या हुआ मेरा, सेम वही, एक पैरेलल बनाई, appears to diverge from F1. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या Yes, करा sir. हमने, दोबारा से हमने क्या करा, इसे एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी लाइन. ठीक है, तो मेरा अब दोबारा जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, between optical center and F1. सेम ही केस ऑलमोस्ट. तो इसमें अगर मैं लिखूं तो मेरा ऑब्जेक्ट अगर C1 और F1 के बीच में है तो मेरा इमेज होगा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. उसकी साइज क्या होगी, उसकी साइज होगी diminished. देन ऑब्जेक्ट या फिर डिमिनिश्ड. एंड देन उसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा उसका virtual and direct. डायरेक्ट. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट केस पे चले. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट केस है मेरा एट F1. सो दोबारा से वही चीज करेंगे. C1, C2, F1 and F2. C1, F1, F2 and C2. Okay, Yes, sir. and then this is my optical center, this is my optical center. अगर मेरी ऑब्जेक्ट है at F1, दोबारा से सेम चीजें करेंगे, रेस बनाएंगे. पहली केस में पैरेलल है तो किससे पास करेगी, F2 से पास करेगी. ठीक है, एंड दूसरी हम क्या बनाएंगे, दूसरी दोबारा से optical center. तो मेरी ये कहाँ बन रही है, एक सेकेंड. Sir, at infinity the rays will be parallel. ये हमारी प्रॉपर्टी बनी नहीं है डायग्राम, तो एक सेकेंड. हाँ, अगर मैं यहाँ से प्रॉपर लाइन बनाऊं, ठीक है, तो ये जाएंगी दोनों लेयर्स. ठीक है, तो ये दोनों मीट ही नहीं कर रही है. Yes, sir. अगर ये दोनों मीट ही नहीं कर रही है तो हमने याद होगा, तो ये हमने ऐसे मिरर में करा था, एक रे हम इसे भी लेते हैं तो मेरा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो तो बड़ा होते ही जा रहा है, कोई साइज नहीं Yes, पता, sir. उसका इनफाइनाइटली लार्ज है, तो इससे हमें उसकी साइज भी प्रेडिक्ट कर पाए. तो मेरी अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट है एट F1 तो मेरा इमेज होगा कहाँ, At infinity. infinity. एंड इमेज होगा मेरा एट इंफिनिटी. उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा Highly diminished. हाईली Sorry, मैग्नीफाइड, sir. Highly enlarged. या एनलार्ज. enlarged. एंड देन थर्ड मेरा नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा मेरा, Real and inverted. रियल.
इन्वर्टेड। ओके, अब बात करते हैं इस केस की। अगर एट F1 है, अगर एट F1 है तो सेम वही बात, इसके थ्रू अपीयर टू पास करता दिखेगा मुझे, है ना। एंड दूसरा मेरा कहाँ जाएगा, दूसरा मेरा कहाँ, At optical center एट ऑप्टिकल सेंटर। तो मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ बनी, between F1 and optical center. बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। बेसिकली हम ये बार बार चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है हर केस में मेरा इमेज तो वहीं पे बन रही है, बट स्टिल करेंगे हम। ऑब्जेक्ट इज एट F1, image is between F1 and O। उसके बाद उसका नेचर क्या है, वर्चुअल Virtual and direct. एंड डायरेक्ट। एंड उसका साइज क्या है, Diminished. डिमिनिश। ओके, Yes, sir. लास्ट केस डिस्कस कर ले अब। तो मेरा लास्ट केस मुझे कहता है between F1 and optical center O। ओके, दो Yes, लाइन। sir. यहाँ पे मेरा है O, यहाँ पे C1, एक सेकंड, यहाँ पे मेरा है O, C1, F1, F2, C2, O, C1, F1, F2, C2। ओके, एंड अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे। Yes, ओके, sir. एंड इस केस में ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे प्लेस्ड। फर्स्ट केस मेरी पहली तो हमेशा की तरह फोकस से पास करा दें। ओके, Yes, sir. पहला हमने हमेशा फोकस से पास करा दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम इससे पास कराएंगे, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से। Yes, sir. अगर मैं नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हूँ तो कुछ ऐसा सा बनेगा, है ना। एंड इन दोनों Yes, का sir. अगर मैं प्रॉपर्ली बनाऊं तो गैप बढ़ रहा होगा, करेक्ट। Yes, sir. तो इसे सर हम तो फिर वो पीछे बनेगी ऑब्जेक्ट के। एक्सटेंड करेंगे, हाँ, हम इसे उल्टी साइड एक्सटेंड। अगर मैं इसे उल्टी साइड एक्सटेंड करता हूँ तो ये मेरे मीट कहाँ पे करेंगे, ये सर मेरे बियॉन्ड सी। बियॉन्ड। तो ये मेरा, अगर मैं इसको इमेज बनाऊं तो ये मेरा बियॉन्ड सी जाके मीट करे, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है मेरी बिटवीन बिटवीन F1 एंड O। एंड O, तो मेरी जो इमेज है वो बनेगी कहाँ पे, बियॉन्ड बियॉन्ड C1। C1। ओके, एंड देन उसका साइज क्या होगा, मैग्निफाइड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मैग्निफाइड larger than ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट में इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड इरेक्ट। अच्छा, अब इसका भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले बना लेते हैं। तो सेम वही कहानी, रे पास करी, appears to emerge from, appears to emerge from F1। F1 उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरी, नेक्स्ट क्या है मेरी, ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से। तो मेरी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें तो डिफरेंस आया ही नहीं। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मेरी इमेज कहाँ बनी, ऑब्जेक्ट है मेरा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट है मेरा बिटवीन F1 एंड O। इन F1 एंड O। तो मेरी जो इमेज है वो भी कहाँ है, बिटवीन F1 बिटवीन एंड O। F1 एंड O। एंड वो क्या है, डिमिनिश्ड। यस सर। एंड वो क्या है लास्ट में, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एंड इरेक्ट, उसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके,
Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो और कोई भी एक सिंपल एक केस है, तो इसमें हम इतने सारे केस क्यों नहीं लिखते हैं कॉनकेव में? कॉनकेव में हम 2 ही केस बनाते हैं, इसलिए सर पहला क्योंकि सारे आंसर सेम आते हैं। सेम है। तो मेरा पहला केस क्या है कॉनकेव में, कि सारे अगर एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मेरा कहाँ बनेगा फोकस पे? अपार्ट फ्रॉम दैट, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहीं भी मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन F1 and O, एंड उसका साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड, एंड उसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल। ठीक है, तो ये सारे Yes, sir. मेरे केसेस रिडंडेंट है। मुझे 2 ही केस सीखने हैं इसके। इसके 2 केस मेरे क्या है? कॉनकेव के मेरे 2 केस क्या है कि At infinity and sir between 2f1 and f1. एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब अगर अगर मैं आप बिटवीन C1 2f1, जिसको C1 बोल रहे हैं, बिटवीन C1 एंड OB अगर आप करते हो, तो C तो इंक्लूड कर नहीं रहे हो उसमें, लेकिन C पे भी हो तब भी तो यही बनती है ना? तो बिटवीन Yes. इंफिनिटी से लेके हमारे ऑप्टिकल सेंटर तक, इंफिनिटी से लेके हमारे ऑप्टिकल सेंटर तक अगर कोई भी है, तो उसकी जो इमेज बनेगी बिटवीन F1 एंड O बनेगी, डिमिनिश बनेगी, एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इसके साथ हमारे इन दोनों के रे डायग्राम्स तो हो गए। ठीक है, Yes. रे डायग्राम। ओके, लेंस फॉर्मूला वैसे क्वेश्चंस तो हम कर नहीं पाएंगे, देखो ऑनेस्टली, बट मैं आपको लेंस फॉर्मूला फिर भी दिखा देता हूँ। सर वो मेरे साइकिल टेस्ट में आ ही नहीं रहे। अच्छा, आई नहीं रहे, सर बस रे लेंस। डायग्राम तक आ रहे हैं। यस सर। इवन बेटर। फिर तो बोलो कोई डाउट है तो ठीक है, बोलो कोई डाउट है नो इससे सर। पहले